चलो आप सुनिए भैया, हमें दो बात करनी है। आज हमें बात करना है, कल हमने जो चर्चा हो गई थी हमारी उपसारणिक की हो गई थी, सेखंड की हो गई थी। आज हमको दो बातें निकालनी है, सेखंडज आव्यूह और व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह आपका पिछले चैप्टर में भी था, लेकिन पिछले चैप्टर में दूसरी वाली विधि से था तो वो डिलीट है। इस वाले का व्युत्क्रम है, ए इनवर्स का मान निकालना, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, उसकी हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है या व्युत्क्रम, दो चीजें हमें निकालनी है, तो उनको क्या क्या कहते हैं वो बात करते हैं। सेखंडज आव्यूह, आवाज नहीं करे बेटा, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग पूरे सेखंड निकालेंगे। सेखंड निकालना जानते हो, कैपिटल वाले जो बताए थे ना, A11, A12, A13, वो वाले निकालेंगे। जैसे 2 कोटि का है तो 4 निकलेंगे, 3 कोटि के हैं तो कितने निकलेंगे? 9। ठीक है ना, 3 3 9। तो वो आपको 9 के 9 सेखंड निकालने हैं। तो फिर सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सेखंडज आव्यूह किसे कहते हैं उसकी समझ लीजिए परिभाषा। सेखंडों से निर्मित आव्यूह, सेखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह जो बनाएंगे, सेखंडों से निर्मित आव्यूह बनाएंगे, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे। तो सेखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सेखंडज आव्यूह कहलाता है। सेखंडज, नाम समझ रहे ना भैया, वो सेखंड होता है और ये है सेखंडज। ध्यान रखना, नाम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सेखंडज आव्यूह जिसको एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना, होता है। ठीक, सेखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सेखंडज आव्यूह कहलाता है या होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में एडीजे कहेंगे। इसको संबोधन जो है वो एडीजे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, तो आपको क्या क्या करना है वो समझ लें। कोई आव्यूह ए है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके सेखंड निकालना है। पहला काम, मैं स्टेप लिख रहा हूँ, नंबर 1। तो सबसे पहला आपको काम क्या है, A11, A12 डॉट डॉट इत्यादि निकालना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी बात, स्टेप नंबर 2 क्या होगी, सेखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह करना। तो सेखंडों से निर्मित आव्यूह करो, तो उसको हम लोगों ने मान लिया C। ठीक, सेखंडों से निर्मित आव्यूह बना दिया, यानी कि A11, A12, A13 है ना, A21, A22, याद आ रहा ना, A23 या A31, A32 और A33। हमने ऐसा कर लिया। फिर इसके बाद अगले स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप क्या हो जाएगी, इसी को कहेंगे एडीजे ए, यानी कि एडजॉइंट ए का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसको क्या कहेंगे। हमने कहा सेखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, तो आपको इसी का क्या करना है, सी का डैश करना है। तो जो आप सी का डैश करेंगे वही आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया, तो बस इसी को पलट देना है। तो सेकंड परिवर्त क्या होता है, रो चेंज इनटू कॉलम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, नहीं आई समझ में, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा और A3 हो जाएगा। बस इसी को आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो दोबारा से परिभाषा समझते हैं, क्या परिभाषा हुई, सेखंडों से निर्मित आव्यूह करिए। तो सबसे पहला काम क्या है, 3 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पूरे के पूरे सेकंड निकालना है। फिर उस सेकंडों से निर्मित आव्यूह को आपको नाम क्या दे देना, सी नाम दे दिया। फिर उसी का एक बार परिवर्त कर लो, तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाए। कोई दिक्कत तो नहीं है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह,
इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स, है ना, इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग काय से प्रदर्शित करेंगे बेटा? इनवर्स का मतलब क्या होता है? घात एक। जैसे साइन इनवर्स है तो साइन पे घात ऋण एक लगा देते कि नहीं लगा देते? ऐसे ही इसको क्या कहेंगे? ए। जैसे मान लीजिए कोई ए दिया है और उसका ए इनवर्स उन्होंने पूछा है, तो ए इनवर्स का मतलब क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह है। तो ए इनवर्स का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? एडज्वाइंट ए बटे सारणिक ए। तो पहले आपको क्या निकालना है? एडज्वाइंट तो निकालना ही निकालना है, सेकंड निकालना है, और उसी में सारणिक ए का मान और रख देते हैं, सारणिक ए के मान से डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ए इनवर्स कहलाएगा। तो ए इनवर्स का सूत्र होता है एडज्वाइंट ए बटे सारणिक ए। अब इसके बाद कई बार वो आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक एक लाइन लिखी है कोष्टक में, विशेष बात उसको पढ़ो। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा जिसका अस्तित्व हो। अब प्रश्न उठता है अस्तित्व होगा कब नहीं होगा, वो एक बात समझ लो। तो अस्तित्व की बात करते हैं, अस्तित्व कब होगा कब नहीं होगा, तो सुनिए, देख ले कैसे लिखो यार, पढ़े। अस्तित्व होगा या नहीं होगा, अस्तित्व कब होगा और कब नहीं होगा, ऐसे लिखा कर। कब होगा या कब नहीं होगा, तो समझ लो कब होगा। तो इसके लिए आपको पहचान क्या करनी है? सारणिक ए का मान निकालना है। यदि सारणिक ए का मान 0 आता है, आप समझ रहे हो, क्योंकि सारणिक ए का लगा बटे में, और बटे में जब 0 आ जाएगा तो क्या कर देगा? अनंत कर देगा, अनंत कर देगा। यानी कि अनंत को क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इसलिए ऐसी स्थिति में ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या मतलब हुआ? यदि सारणिक ए की वैल्यू 0 आती है तब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि कैसा होगा? अव्युत्क्रमणीय होगा। जो आपका आव्यूह है ऐसी स्थिति में उसको वो बार बार पूछेंगे व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, तो वो ऐसी स्थिति में जो आव्यूह ए है वो अव्युत्क्रमणीय होगा। तब आव्यूह ए कैसा होगा? अव्युत्क्रमणीय। थोड़ा सा पढ़ा करो, क्योंकि अब धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? यदि सारणिक ए का मान, बस 2 ही कंडीशन तो बचेगी, इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 ना हो, कछु भी संख्या बनी रहे, ऋण में हो धन में हो, बात कोई फर्क नहीं। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो अस्तित्व होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि 0 बटे में 0 होने पर वो उसको नॉट डिफाइंड कर रहा, अपरिभाषित कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ था। तो यदि इज नॉट इक्वल टू 0 है तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। टाइम तो नहीं हुआ आपकी फिजिक्स का? हाँ, चले जाओ। तो अस्तित्व होगा, है ना, ऐसी स्थिति में उसका अस्तित्व होगा, यानी कि आपका आव्यूह ये व्युत्क्रमणीय होगा, यानी कि उसका व्युत्क्रम निकल आएगा। ये जो मतलब होता है व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम उसका निकल आएगा, अर्थात तब लिखे जाएंगे, है ना, तब आव्यूह ये कैसा होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। नहीं है तो लिख लो और अपनी फिजिक्स पढ़ जाओ।